नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से बिहार और यूपी को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद जो है दिल्ली से लेकर बिहार तक जो है यूपी तक जो है अगर कहें तो देश की राजनीति इस ठंड में भी जो है गर्म हो गई है और कहीं ना कहीं लगातार बयान दिखे जा रहे हैं। आज बिहार में भी जो है बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस वार्ता कर जहां अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी जो है अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। तो वहीं चिराग पासवान, अगर कहें कि बिहार की जो एनडीए की जो घटक दल है सभी की जो है प्रतिक्रिया निकल के आ रही है। तो किसने क्या कुछ कहा है आपको छोड़ जाते हैं सभी के बयानों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए समीर कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मीडिया के प्रभारी दानिश अग्रवाल जी, मीडिया के साथ प्रभारी सभी साथीगण हमारे और सभी मीडिया के साथियों, भारत आज देख रहा है किस तरह दिल्ली में केजरीवाल जी द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करने का काम किया गया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी 13 वर्ष तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किए और कई बार बिहारी पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करने का काम किया। याद कीजिए, वो शब्द केजरीवाल कहते थे कि 500 रुपया का टिकट कटाकर दिल्ली में इलाज कराने के लिए आ जाते, जबकि बिहार का एक जिला पटना जितना बड़ी आबादी है उतना पूरे दिल्ली राज्य की आबादी। और आप जानते हैं, नितेश बंद कर दो, इसको साउंड को बंद करो, प्रॉब्लम आ रहा है। सर ऐसा ही बोलिए सर, ठीक है सर, ऐसा ही बोलिए सर। आवाज आ रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हाँ ठीक, कि बिहार के पटना जिले की आबादी दिल्ली में जितने कुल मतदाता है उससे अधिक है। और बिहार जैसे राज्य में 1 करोड़ 21 लाख परिवार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक के इलाज कराने का काम किया जाता है। और साथ ही साथ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेशानुसार 58 लाख परिवार को इलाज कराने का काम बिहार की सरकार के द्वारा। इसका मतलब है कि 1 करोड़ 80 लाख परिवार को सीधे हम इलाज कराने का काम बिहार की सरकार। और आप सोचिए कि जो केजरीवाल वही है जो एक जमाने में लालू यादव जी को भ्रष्टाचारी, अपराधी कहते थे। आज उनका बेटा उसी केजरीवाल के गोद में खेलने का काम कर रहा है। दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी है, जिस कांग्रेस पार्टी ने लालू प्रसाद जी को परमानेंट जेल के अंदर रखने का पूरी व्यवस्था खड़ा किया राहुल गांधी। इसलिए स्पष्ट है कि देश में
जो दिल्ली की सरकार का चुनाव होने जा रहा है, 13 साल से अरविंद केजरीवाल लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वहां पर अपना भ्रष्टाचार चला रहे हैं, शीश महल स्थापित किया और बिहार यूपी के लोगों को बदनाम किया। हम बिहार यूपी के लोग टैलेंटेड होते हैं, बिहार यूपी के लोग किसी पर बोझ नहीं होते। बिहार यूपी के लोग तो जिसके साथ खड़े होते हैं उसके लिए सौभाग्य होता है। इसलिए एकदम अरविंद केजरीवाल जी को 2025 के चुनाव में पूर्ण रूप से बिहार और यूपी के लोग बदला लेंगे और उनको सत्ता से बाहर करने का काम। और मैं जानना भी चाहता हूं लालू प्रसाद जी से कि आप केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं जिसने बिहार के लोगों को अपमान किया, और सबसे पहले आप ही का अपमान किया। आपको ही गाली देने का काम आंदोलन के माध्यम से किया। इसलिए स्पष्ट है इस लोकतंत्र में उनको भरोसा नहीं है, वो लोगों को फर्जी कह रहे हैं और उनकी इच्छा है, अरविंद केजरीवाल जी की इच्छा है किस तरह हम रोहानिया को मतदाता सूची में जोड़ने का काम करें, जिसको किसी भी कीमत पर नहीं होगा, और जो लोग विस्फोटक हो उसको कैसे उसमें जोड़ा जा सकता। ये तो आतंकी के प्रतीक हो, ये आतंकियों को किसी भी हालत में मतदाता सूची में जोड़ने का काम इलेक्शन कमीशन को नहीं करना चाहिए। और उसके लिए कानून बने हैं। कानून में जो सरदार मनमोहन सिंह जी ने जो प्रस्ताव लाया था सीएए के, उस प्रस्ताव को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही पारित किया, क्योंकि उनकी सरकार में ये हिम्मत थी नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिम्मत थी और इस कानून को लाकर स्थापित करने का। इसलिए केजरीवाल जी ने जो अपमानित करने का काम बिहार और यूपी के लोगों को किया है, उसका मैं पूर्ण रूप से विरोध भी करता हूं, और बिहार के लोग इसका अपमान का बदला भी लेंगे। और बिहार के नेता जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों को क्या करेंगे? देखिए, केजरीवाल जो खुद धोखेबाज है, जो अन्ना हजारे को धोखा दिया, जो दिल्ली के लोगों को धोखा दिया, जो शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला किया, वो बिहार, यूपी और पूर्वांचलियों को कहते हैं कि 500 रुपया टिकट कटा के आता है और 5 लाख का इलाज कराता है, इसे दिल्ली से भगाओ। अरे केजरीवाल जी, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हैं। इनका ये पुराना रिकॉर्ड है। इन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया, ये खुद फर्जी हैं, और बिहारी, पूर्वांचली, यूपी के लोगों को कहते हैं फर्जी है, फर्जी वोटर है। यही फर्जी वोटर केजरीवाल जी आपको मुख्यमंत्री बनाया था, और आज उसको कहते हैं फर्जी वोटर, जो खुद आप फर्जी हैं। इसका बदला केवल फर्जी ही नहीं कहा है, केवल गाली देने का काम किया है। बिहार, यूपी, पूर्वांचलियों के स्वाभिमान को धोखा दिया है। जिसने कहा दिल्ली को कि हम जमुना साफ नहीं करेंगे तो वोट नहीं मांगेंगे, ये आज दूसरों को गाली दे रहा है। आने वाले दिनों में इस स्वाभिमान पे जो चोट पहुंचाया है, इसका बदला यूपी, बिहार और पूर्वांचल, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपी बिहार के लोगों को फर्जी कहना, ये कहना कि ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, आके पहचान पत्र बनाते हैं, किस तरीके की सोच है ये? आज अभी हम लोग महामहिम के साथ बैठे हुए थे और उसमें ये चर्चा हुई कि ये वही यूपी बिहार के लोग हैं। अगर एक दिन अगर ये लोग कार्य ना करें तो कहीं ना कहीं देश की गति थमने पर आ जाएगी। इतना महत्वपूर्ण योगदान है। और ये किस तरीके की बांटने की सोच है? क्या चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कि भारत में अब ड्यूअल सिटीजनशिप लागू कर दी जाए? क्या आप देश के नागरिक अलग और राज्य के नागरिक अलग?
ये देश की वो राजधानी है जहाँ पे देश भर से लोग आते हैं, और किस तरीके का संदेश आप उस राजधानी से आप देना चाह रहे हैं। और कल को आपको वोट भी इन्हीं का चाहिए, जाएंगे भी इनके पास और इन्हीं को गाली भी देंगे। ये वही सोच है जो कि महाराष्ट्र में भी एक राजनीतिक दल था, जो महाराष्ट्र में बिहारियों के ऊपर लाठी चलाने का काम करता था, और आज उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, और आज वही सोच को अरविंद केजरीवाल जी, ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन है इनकी। जिस तरीके से आज एनडीए गठबंधन को हर सर्वे में बढ़त मिल रही है, जिस तरीके से एक बात है कि पिछले 10 सालों में लगातार इनकी सरकार होने के बावजूद ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। कौन कौन से देश से तुलना की थी कि दिल्ली को ये बना देंगे, क्या क्या कहा था कि दिल्ली की सड़कें कैसी कर देंगे तो पानी कैसा वहाँ का हो जाएगा। आज भी जाके देखिए वहाँ के नलों से गंदा पानी, आज भी जाके वहाँ की सड़कों के हालात देखिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। हकीकत है ना इनसे पंजाब संभला ना इनसे दिल्ली संभला, और दिल्ली के लोगों ने इस बार बदलाव का मन बना लिया। अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि एलजी हमारा साथ नहीं देता, अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि केंद्र सरकार से हमको साथ नहीं मिलता, इससे पहले तो किसी सरकार ने ये शिकायतें नहीं की थी, और इन्होंने सिर्फ ये बहाना बना लिया काम नहीं करने का। तो जब आपको काम करना ही नहीं है और आप यही कहते हैं कि भाई केंद्र से हमको समर्थन नहीं मिलता, एलजी हमको समर्थन नहीं देती, तो माइट एज वेल दिल्ली की जनता इस बार उसी सरकार को चुने ना जिसका समर्थन एलजी देंगे, जिसका समर्थन केंद्र सरकार को भी जिसका मिलेगा, और जिनको बहुत खूबसूरत शब्दों में हमारे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार कहते हैं। इस बार ये बात तय है कि 8 फरवरी को जब परिणाम आएंगे तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बीपीएससी के मुद्दे पे भी बात हुई क्या? शुरुआती दिनों में ही तेजस्वी यादव ने कहा कि इस साल बिहार में एनडीए की विदाई। अच्छा सुनिए ना, इनकी ये आदत बन गई, आप इनके बयान निकाल के देख लीजिए ना। लोकसभा के वक्त क्या बोलते थे, सुपड़ा साफ हो जाएगा, खाता नहीं खोल पाएंगे, हर चुनाव में वही रटी रटाई बातें। परिणाम क्या होते हैं? अभी उपचुनाव में परिणाम दिख गए ना इनको। हाँ, 4 सीटों पे उपचुनाव हुए, 100% स्ट्राइक रेट रहा एनडीए का। क्या हो गया भैया? ऐसे जिनको ये अपना गढ़ मानते थे, जहाँ पे अपना आधिपत्य ये मानते थे कि भाई कुछ हो जाए, बेलागंज जैसी सीटें, ये सारी सीटें हम लोग कभी जीतेंगे नहीं। वहाँ पे वो कौन सी सीट, वो जो पांडे जी की थी, वो जीता वहाँ से, तरारी वाली सीट, ये तमाम सीटों पर ये लोग मान के चलते थे कि ये हमारे पॉकेट की सीटें हैं। क्या हो गया भैया? 4 सीटें हार गए। और ये एनडीए की ताकत है, जिस तरीके से एनडीए के 5 दल हैंड एंड ग्लव की तरह मिलकर कार्य करने का काम कर रहे हैं। आप सबने देखा, लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हो रही है, सारे दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ अभी 15 तारीख से यात्रा पर भी अभी निकल रहे हैं। और ये हैंड एंड ग्लव सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर ही नहीं है, जिला से लेकर प्रखंड तक आप लोग जाइएगा, वहाँ पर भी सारे दलों के जिला अध्यक्षों का, प्रखंड अध्यक्षों का, पंचायत अध्यक्षों की जो बॉन्डिंग है बूथ स्तर तक पर हम लोग इसको लेकर जा रहे हैं। ऐसे में ये मानकर चलिए, जिस तरीके से मैंने लोकसभा में भी कहा था कि बिहार में परिणाम अच्छे रहेंगे, इसी तरीके से विधानसभा में भी मानकर चलिए कि 225 से ज़्यादा सीटें एनडीए जीतकर इस बार सरकार बना रही है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर भी बातचीत हुई राज्यपाल से। जैसा मैंने कहा कि इन तमाम विषयों को हम लोगों ने मां महिम के संज्ञान में हम लोगों ने दिया है। एक बात मैं ज़रूर मानता हूँ, छात्र जो बिहार का भविष्य है, उनके साथ कतई कोई अन्याय नहीं होगा। हमारी बिहार की एनडीए की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तमाम घटक मिलकर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, उनके सुझावों को लेकर, तमाम विषयों को लेकर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके भविष्य को लेकर किसी छात्र के साथ कोई अन्याय नहीं। क्या और भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे दिल्ली के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, बिहार और बिहारियों के संबंध में किस किस भाषा का इस्तेमाल किए हैं और किस किस तरह से उन्होंने बिहारियों को अलंकृत किया है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? झारखंड के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति की थी, ये सब लोगों ने देखा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो भावनाएं भड़काने का काम करती है, उसके साथ एलायंस पार्टनर जनता दल यू उस समय खामोश क्यों थी? जब झारखंड में ऐसे मामले सामने आए थे, जब महाराष्ट्र के चुनाव में ऐसे मामले सामने आए थे, तब तो जनता दल यू के नेता खामोशी अख्तियार कर लिए थे। देखिए, इस तरह की
जो भावनाएं भड़काने वाली बात होती है वो कहीं से उचित नहीं है और इसको कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह की भावनाएं भड़काने में जिसकी महती भूमिका रहती है उसके संबंध में भी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर को जवाब देना चाहिए। बिहार के लोगों को दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए बुलाया जा रहा है फर्जी वोटर बना करके। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पहले भी बिहार के लोगों के साथ, पूर्वांचल के लोगों के साथ, जब कोरोना काल था, जिस तरीके से बस में भर भर के दिल्ली के बॉर्डर पर छोड़ दिए थे, लोग पैदल आ रहा था। एक बार ये भी कहा कि 500 रुपया लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज कराते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली सबकी है, संविधान की बात करते हैं। दिल्ली में जो बिहार और यूपी के लोग रहते हैं उसी की बदौलत दिल्ली चलता है। अगर ये लोग काम करना बंद कर दे, चले जाए, दिल्ली बंद हो जाएगा। और इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थी वो भी ऐसा ही कमेंट की थी, कितना बुरी तरह चुनाव हारी थी। इस बार बिहार यूपी के लोग इनका हिसाब कर देंगे। उस समय भी नीतीश कुमार जी ने कहा था, जो पूर्व मुख्यमंत्री बोली थी। इसलिए उनका जो भाव है बिहार और यूपी के लोगों के प्रति वो हमेशा निगेटिव रहा है। उनको दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट देते रहे हैं। और हम लोगों ने कहा कि आप भाई बिल्कुल इस बार बिहार यूपी के लोग इस चुनाव में उनका पूरा हिसाब कर देंगे। बिहार यूपी के लोग दिल्ली बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं के मेहनत से दिल्ली चल रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आलोक मेहता के घर पे ईडी की इसका आइडिया नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं को मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार जी को ऑफर कर रहे हैं और तेजस्वी कह रहे हैं कि दरवाजे बंद है। ये अब उनके परिवार में ही जाके पूछिएगा क्या है। लेकिन जहाँ तक हम लोगों की बात है, एनडीए की सरकार बिहार के इंटरेस्ट में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से भी मदद बिहार को मिल रहा है। और 2025 का चुनाव हम लोग साथ लड़ेंगे और 15 जनवरी से एनडीए का अपना कैंपेन जिला में शुरू होने वाला है। इंडिया गठबंधन का टूट देखने को मिल रहा है सर। यही तो हम लोग बोल रहे थे कि जिस दिन नीतीश जी ने तो इस नाम का ही विरोध किए थे, जिस दिन नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया कि लोग अपने परिवार से बाहर नहीं देख सकता, तब आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी का फैसला सही था कि नहीं था इंडिया गठबंधन छोड़ने का। उसी समय देख लिए कि मैंने सारा प्रयास कर लिया इकट्ठा करने का। इनका न देश के लिए कोई पॉलिसी है, न कोई सोच है, ये अपने से बाहर नहीं सोच सकते हैं। इस नाम का भी विरोध किए थे उस समय, ये नाम मत रखिए। और आज जो वो जो डिसीजन लिए उस पर मोहर लगा, ये सच्चाई सामने आ गई। सरकार 4 अधिकारी मिलकर सरकार चला रहे हैं बार-बार।